आरोग्य भारत के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको समय समय पर बताता हूं किस प्रकार आपको भोजन करना चाहिए। गर्मियों में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भागवत जी ने बताया कि किस प्रकार के इस भोजन के साथ कौन सा भोजन खाना चाहिए। कंपैटिबल ऑफ फूड, यदि कंपैटिबल ऑफ फूड आप खा रहे हैं तो उसका शरीर में सही पाचन होता है और शरीर में रस बनकर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमें ताकत प्रदान करता है। आज मैं चर्चा करूंगा फलों के बारे में, कौन सा फल किस प्रकार आपको खाना चाहिए। आज हम बात करते हैं गर्मियों में कौन कौन से फल आते हैं और उनको किस प्रकार खाना चाहिए। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं फलों के राजा आम से। आम सभी को पसंद है, सभी खाना पसंद है। आम के कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण उसको राजा कहा जाता है। आम सभी आयु वर्ग के लोगों को शक्ति स्फूर्ति प्रदान करता है, परंतु यदि आम को ढंग से खाया जाए तो ही वह आपको लाभ देता है। आम को खाने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी फलों को भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। फलों को हमेशा अलग ही खाना चाहिए और आम को तो विशेष रूप से अलग ही खाना चाहिए। आम के साथ जब भी आप आम खाएं तो आम को मलाई के साथ खाएं, तो ही वह आपको अच्छे से हजम करेगा। आम को खाने का एक बहुत तरीका है। आम जब भी आप मार्केट से लाएं तो आम को पहले ठंडे पानी में आप डालिए। उसको फ्रिज में आम को ठंडा नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाएं ठंडे पानी में उसको ठंडा करें। पानी के अंदर आप बर्फ डाल सकते हैं, उस ठंडे आम को आप सेवन कर सकते हैं, मलाई के साथ आप सेवन करें। यदि आप वैसे आम को खाना चाहते हैं तो आम के साथ आपको गर्म दूध पीना चाहिए। गर्म दूध मतलब वार्म मिल्क आपको पीना चाहिए। कभी भी आम के साथ ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, वो आपको नुकसान देने वाला है। आम को आप बच्चों को, सभी उम्र के लोगों को खाना चाहिए। डायबिटीज है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। इसी प्रकार गर्मियों के मैं और दूसरे फलों की चर्चा करता हूं। खरबूजा सभी लोगों को पसंद है, गर्मियों में ही आता है और खाना भी चाहिए। जिस प्रकार हम ग्लूकोज खाते हैं हमारे शरीर को ताकत देता है, उसी प्रकार खरबूजा ग्लूकोज का नेचुरल फॉर्म है। इमीडिएट खरबूजा खाते ही आपके शरीर में एनर्जी आने वाली है। परंतु जब भी आप खरबूजा खाएं उसके बाद शिकंजी अवश्य ले लें, नमकीन या मीठी। खरबूजे की तासीर थोड़ी ऐसी होती है कि जब खरबूजा आप खाएंगे तो ही शिकंजी लेंगे तो ही आपको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार आजकल गर्मियों में एक अच्छा फल आता है तरबूज। सभी लोगों को तरबूज खाना पसंद है, सभी लोग खाते हैं। तरबूज को भी जब भी आप खाएं उससे पहले उसको ठंडे पानी में अवश्य रख लें। तरबूज को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तरबूज जब भी खाएं, एक बार खाएं तो पूरा फिनिश करें, किश्तों में उसको ना खाएं, काटने के बाद फ्रिज में ना रखें। तरबूज की प्रकृति ठंडी होती है, तासीर ठंडी होती है, वह हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। परंतु जिन लोगों के शरीर की प्रकृति कफ वाली हो, तो उन लोगों को, जिनको जुकाम रहता हो, उन लोगों को तरबूज के साथ नमक और काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। इसी प्रकार आजकल बहुत बड़ा फल जो आजकल आता है सिर्फ गर्मियों में आता है। यदि आप इसका गर्मियों भर पूरी गर्मियों सेवन कर लें तो पूरे वर्ष आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और आपके शरीर को ताकत प्रदान करता है। वह फल है बेलगिरी। यदि आप बेलगिरी का सेवन पूरे गर्मियों में आपने किया तो पूरे वर्ष आपका पेट ठीक रहने वाला है। पाचन तंत्र मजबूत पूरे साल के लिए हो जाएगा। यदि हमारे शरीर का पाचन तंत्र मजबूत है तो हमारे शरीर में जो भी खाएंगे वह हजम होगा, सभी कुछ हजम हो जाएगा और उसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। बेलगिरी बहुत अच्छा फल है। उसको खाने के अलग अलग तरीके हैं। जिस प्रकार उसका सेवन करते हैं उसी प्रकार आपके शरीर को लाभ पहुंचाता है। यदि आप उसको शरबत के रूप में ले रहे हैं, गर्मियों में शरबत के रूप में लेना चाहिए। यदि आप उसको उस रूप में ले रहे हैं तो वह आपके शरीर को पेट साफ करने में सहयोगी करेगा। और लू लग गई है, इस वजह से यदि आप बेलगिरी को मुरब्बे के रूप में लेते हैं तो वह आपके दस्त रोकने में सहयोग करेगा। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में अलग अलग फलों को अलग अलग खाने का वर्णन किया गया है।
अभी मैं बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा था, सिर्फ आपसे थोड़ी थोड़ी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आप उनको उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत कर सकते हैं, इन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं। अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कौन कौन से फल को किस प्रकार अलग बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इन दिनों फल आता है लीची। लीची भी बहुत अच्छा फल है, ठंडा फल है, खाना चाहिए, एनर्जी इमीडिएट शरीर को देता है। गर्मी की जो प्रकृति है, लू वगैरह जो चल रही है उसके अंदर शरीर को लू से बचाता है। बहुत ठंडा फल है और कफ बढ़ाता है शरीर में। यदि जुकाम आपको है तो उसके अंदर भी आपको नमक और काले मिर्च जरूर डाल ले। इन दिनों कुछ फल और आते हैं, फालसे, सैतूस, ये गर्मियों के तोहफे हैं। यदि आप इनको खाएंगे तो आपको शरीर में कभी लू लगने की समस्या नहीं होगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जुकाम इत्यादि की आपकी जो समस्या है वो उसमें फायदा मिलेगा आपको, जुकाम नहीं होगा। इस टाइम सीजन, गर्मियों के बाद जो सीजन बारिश का आता है उस टाइम बहुत सारे हमारे को बीमारियां घेर लेती हैं। यदि आप इन गर्मी के सीजन में यदि आप इन सबका सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। इन दोनों गर्मी में बहुत सारे फल, दिल्ली में आजकल बहुत सारे फल ऐसे भी आते हैं जो मौसम के नहीं होते पर हमारे को फिर भी मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा ही फल है सेब। सेब आपको गर्मियों में सेवन नहीं करना चाहिए। सेब का सही सीजन है बारिश के बाद, जब बारिश खत्म हो जाए दिल्ली में, उसके बाद आपको सेब का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा फल है पपीता। पपीते का भी सेवन आपको गर्मियों में नहीं करना चाहिए। खा सकते हैं, मना नहीं है, परंतु अधिक सेवन आपको उसको बारिशों के बाद ही करना चाहिए। इन दिनों जो दूसरे फल उपलब्ध है हमारे पास, फालसा, चीकू आप अधिक से अधिक खा सकते हैं। चीकू, आड़ू, इन फलों का आप उपयोग कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों बाद अभी नाशपाती हमारे पास आ जाएगी। यदि आप नाशपाती लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा फल है। अधिक से अधिक मात्रा में नाशपाती का सेवन करना चाहिए। और आजकल सैलेड में जो हमारे पास खीरा और ककड़ी उपलब्ध है, खीरा ककड़ी का भी आप सैलेड में जरूर उपयोग करें। जब भी आप सैलेड लें तो सैलेड भोजन से पहले लें। यदि आप इन फलों का उपयोग और सैलेड का उपयोग दिनचर्या में आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी और आपके शरीर में किसी प्रकार के भी रोग नहीं होंगे। आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।